गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.5। तो आज हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 6 जो है वो इस वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 1 to 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने 6 क्वेश्चन बोला यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवैल्यूएट। ठीक है, अब देखो हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किए उसमें तो हमें साफ पता चल रहा था कि हमें कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, या जो भी है क्वेश्चन जो है वो कुछ कुछ आइडेंटिटी से मैच कर रहा था। लेकिन इसमें तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो देखो आप चाहो तो 71 का डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो। आपको तो यहाँ पे सिंपली दिख ही रहा है, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, लेकिन हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 70 + 1। ठीक है, देखो 71 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 70 + 1 इसका मतलब भी तो 71 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी इस तरीके से हमने क्यों किया। ठीक है, अभी देखो मुझे पता है प्लस से पहले वाला ए प्लस के बाद वाला बी होता है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि मैं इसे ए और बी के टर्म्स में लिखती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, प्लस के पहले वाला ए प्लस के बाद वाला बी होल स्क्वायर। यानी कि आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, डैट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर को यूज़ करना है। तो देखो क्या होती है इसका, ये जो आइडेंटिटी होती है डैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जो मेरा ए है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 70 के इक्वल है, प्लस से पहले वाला ए प्लस के बाद वाला बी। तो मुझे पता चल रहा है जो मेरा बी है वो यहाँ पर 1 के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ 70, जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। तो यहाँ पर जाएगा 70 होल स्क्वायर प्लस बी इज़ वॉट 1, दैट इज़ होल स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 1। ठीक है, अगर मैं इससे सॉल्व करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 4900। अभी हो जाएगा 1 + 140। ठीक है, अब इसे आप ऐड कर दो। ऐड अप करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा 5041। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखो यहाँ से आपको काफ़ी सिंपल लगा होगा, बस प्लस से पहले वाला ए प्लस के बाद वाले भी ए और बी के टर्म्स पे रख के देखा, आपको पता चल गया कि आपको ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। लेकिन मैंने इस तरीके से किया क्यों। ठीक है, अब देखो मुझे वही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दे रखा है, करना कुछ नहीं, आइडेंटिटी को यूज़ करना था। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ 70 + 1 ही क्यों लिया। देखो 71 को बनाने के लिए यहाँ पे 70 + 1 तो आपको पता है ये बात एक ही है। 71 को मैं ये भी लिख सकती हूँ। देखो मुझे आगे चल के आइडेंटिटीज़ में क्या करना होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसा नंबर चूज़ करूँ जिससे जो मैं जब स्क्वायर करूँ मुझे काफ़ी इजी पड़े। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर करा 1 ही होता, तो मैंने वो वाले नंबर चूज़ किए कि आगे अगर मुझे आइडेंटिटीज़ के ज़रिए इनको स्क्वायर भी करना पड़ जाए ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो 70 + 1 काफ़ी ईजी था स्क्वायर करना और मैंने इस तरीके से आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से ही करना है, जो मतलब इसको इस तरीके से ना कुछ खोल के लिख देना है और उसका स्क्वायर करना है। इससे आपको मतलब यहाँ से तो आपको बस आइडेंटिटीज़ ही अप्लाई करनी है, आइडेंटिटी को ही अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आगे वाले क्वेश्चन जब होंगे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट। नाउ गाइस देखो इस पार्ट में मैं चाहूँ तो इस वाले नंबर को क्या लिख सकती हूँ, 98 + 1। ठीक है, 98 + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी तो मुझे 98 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 1 का भी। चलो 1 तो मेरे को बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन 98 काफ़ी हार्ड पड़ जाएगा और काफ़ी लंबा मुझे मतलब लगेगा डिफ़िकल्ट। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो एक और चीज़ मैं कर सकती हूँ, 100 - 1। ठीक है, 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 1, बात एक ही है 99। ठीक है, इसका होल फिर इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे 100 का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करूँगी जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगी, काफ़ी सिंपल है। और 1 का स्क्वायर करूँगी 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नंबर चूज़ करें कि मुझे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो अब मेरे को कौन सी आइडेंटिटीज़ में अप्लाई करनी है, साइन से पहले वाला ए साइन के बाद वाला बी। ठीक है, ये अब मुझे पता चल गया मुझे यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो a जो है वो मेरा 100 के इक्वल है और जो मेरा b है वो मेरा 1 के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ 100, जहाँ जहाँ भी वहाँ पे 1। तो जगह 100 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 1। ये हो जाएगा 10,000 + 1 - 200। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा 9801। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, अब देखो आप कोशिश करो कि कुछ ऐसे ज़ीरो वाली
डिजिट आप यूज़ करो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा था, देखो मैंने यहाँ पे 0 वाली डिजिट यूज़ करी थी, इसी तरीके से मैं कोशिश करूँ मैं 0 वाली डिजिट यूज़ करूँ, ठीक है। उसका स्क्वायर करना काफ़ी सिंपल होता है। तो मैं यहाँ पे किसका स्क्वायर कर सकती हूँ, देखो 100 + 2 भी तो इसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। 102 को वजह से 100 + 2, ठीक है। इसका स्क्वायर, चलो ये मुझे बहुत ही सिंपल पड़ने वाला है। इसका भी स्क्वायर मैं ईजी कर सकती हूँ, इसका भी मैं स्क्वायर ईजीली कर सकती हूँ, तो मैंने इसे चूज़ किया है। अब देखो, अब हम क्या कौन से इनको यूज़ करेंगे, प्लस से पहले वाला ए प्लस के बाद वाला बी। आपको पता चल गया, आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ए जो है आपको पता है प्लस से पहले वाला ए होता है, ए मेरा 100 के इक्वल है, प्लस के बाद वाला मेरा बी होता है, बी मेरा यहाँ पे 2 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 100 + 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 होल स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर + 2 × 100 × 2, और ये हो जाएगा 10,000 + 4 + 400। इससे सॉल्व करके आपके पास आएगा, ये हो जाएगा 10404, ठीक है। ये आपका आंसर है। नाउ 4th पार्ट। अब देखो इसमें भी बहुत सिंपल है। आप देखो, मैं कहती हूँ आपको 0 वाले नंबर लो, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो 1000 - 2, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। आप अगर नहीं सोच पाते हो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन करोगे और धीरे धीरे आपकी वो मेंटलिटी बढ़ जाएगी कि आपको इसमें कौन सा नंबर जो है वो लेना है जिससे आपको स्क्वायर करने में आसानी हो, ठीक है। तो इट्स ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको आगे समझ आता रहेगा कि आपको इसमें कौन सा नंबर जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। अब देखो इसे अगर मैं ए और बी की टर्म्स में देखूँ तो आप लिखोगे, देखो माइनस से पहले वाला ए, माइनस के बाद वाला बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आपको पता चल गया, आपको a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ करना है। हो जाएगा a² - b² - 2ab, ठीक है। आपको पता चल रहा है माइनस से पहले वाला a होता है, तो जो a है यहाँ पे मेरा वो 1000 के इक्वल है, और जो मेरा b है वो मेरा यहाँ पर 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जहाँ जहाँ a वहाँ पे 1000 होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ भी वहाँ पे 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जगह a दैट इज़ 1000, b दैट इज़ 2, ये हो जाएगा ±4000। अब इसे सॉल्व करके जो मेरे पास आएगा दैट इज़ 996004, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। देखो अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ 5th पार्ट। देखने में तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, लेकिन है काफ़ी सिंपल। देखो अब आपको वही मैंने आपको बताया भाई, आपको इसको खोल के आप कैसे लिख सकते हो। देखो मैंने आपको कहा 0 से रिलेटेड लो, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 5.0 में आप क्या ऐड करोगे जिससे आपका 5.2 आ जाए। आप ऐसे लिख सकते हो 0.2 ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। 0.2 आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो इसका मल्टीप्लाई है, जो जब आप आगे स्क्वायर करोगे तो वो भी सिंपल रहेगा। अब तो मैंने इन वाले नंबर को यहाँ पे चूज़ किया है, ठीक है। अब देखो यूजिंग प्लस से पहले वाला a प्लस के बाद वाला b, आपको पता चल गया आपको यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। ये जगह a² + b² + 2ab, यानी कि आपको पता तो चल गया है कि यहाँ पे जो a है वो मेरा 5.0 के इक्वल है, और जहाँ पे मेरा b है वो मेरा 0.2 के इक्वल है, ठीक है। ये हो जाएगा 5.0 होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा मेरा 0.2 होल स्क्वायर प्लस 2 × 5.0 × 0.2, ठीक है। अब ये हो जाएगा, आपको इसे सॉल्व करने के बाद आएगा दैट इज़ 25, ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके आएगा और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27.04 इज़ योर आंसर। नाउ गाइस नेक्स्ट वन। अब देखो ये भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कोई नहीं, बहुत इजी है। बाकी क्वेश्चंस की तरह भी सिंपल है। इसमें भी आपको कुछ ऐसी डिजिट्स लेनी है जो इसे, देखो अगर आपको ये दे रखा होता तो आप इसे खोल के लिखते जिस तरीके से आपने इनको लिखा है, ठीक है। इनको आपने खोल के लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको खोल के लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा है इसे भी खोल के लिखते, तो इस मल्टीप्लाई को बीच में अवॉइड करो, इसको खोल के लिख दो, मल्टीप्लाई एज इट इज़, और इसको खोल के लिख दो। देखो 0 से रिलेटेड डिजिट लेती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको, देखो 297 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 300 में से 3 गए, क्या आएगा 297 आएगा। तो मैंने 297 को ये लिखा, मुझे 300 का स्क्वायर करने में भी काफ़ी ईजी पड़ेगा और 3 का भी स्क्वायर करने में काफ़ी ईजी पड़ेगा।
मल्टीप्लाई एज इट इज़। अब आप इसे खोल के लिखो, आप इसे लिख सकते हो 300 + 3। ठीक है, ये भी सिंपल है, 300 का स्क्वायर करना भी और 3 का भी स्क्वायर करना सिंपल है। तो देखो इसमें आप आइडेंटिटी तो नहीं लगाओगे एकदम से, यहाँ पे कुछ लग ही नहीं सकती है, ना कोई स्क्वायर है ना कुछ है। तो देखो इसे सॉल्व कर लो। 300 की अगर आप मल्टीप्लाई, एक बार देखो 300 की मल्टीप्लाई पूरे इससे करो और एक बार -3 की मल्टीप्लाई इससे करो। देखो क्या होगा, अगर आपने एक बार 300 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दी, ठीक है, और एक बार -3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दी, ठीक है। देखो 300 × 300, तो आप 300 का स्क्वायर इसे लिख सकते हो। फिर एक बार 300 मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो -3 की मल्टीप्लाई 300 से, और एक बार ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3 × 3। अब अगर आप इसे सॉल्व करो, देखो 300 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 900 - 900, ये हो जाएगा 9, प्लस माइनस है कट जाएगा आपस में। अब इसका स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आएगा -9। तो देखो आंसर क्या आएगा मेरा, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो अगर आप आगे इस तरीके से और क्वेश्चन करोगे ना, जैसे एग्जाम्पल्स में भी आपकी बुक में अवेलेबल है, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, देखो ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपने जो इससे पहले वाला पार्ट के उसकी तरह ही है। अगर मैं इसको ज़ीरो की टर्म्स में देखूँ तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो का जो स्क्वायर करना काफ़ी सिंपल होता है। देखो मैं इसे लिख सकती हूँ 80 - 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई एज इट इज़, फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 80 + 2, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह हो गया। अब एक बार 80 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ इससे, और एक बार -2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ इससे, ठीक है। तो देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो 80 × 80, ठीक है, एक बार 80 की मल्टीप्लाई 80 से, और फिर एक बार 80 × 2, देन -2 × 80, और उसके बाद माइनस प्लस -2 × 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, -160 -4, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा, ओपन कर दो स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा दिस, एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट बिल्कुल आपका 5th वाले की तरह है, ठीक है, 5th वाले आपको इसी तरीके से पॉइंट्स में दे रखा था। तो देखो ज़ीरो के टर्म्स में मैं लेके चलती हूँ, तो देखो मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ, 8.0 में मैं ऐड कर सकती हूँ क्या 0.9, ठीक है, फिर ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसे मैंने खोल के लिख दिया है, उसके बाद ये स्क्वायर है इस पूरे का, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आइडेंटिटी को लगा सकती हूँ, कैसे, देखो प्लस के यहाँ पे स्क्वायर तो दे ही रखा है, ये हो जाएगा प्लस के पहले वाला a, प्लस के बाद वाला आपका b होता है, ये होल स्क्वायर पता चल गया आपको, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, और आपको पता चल गया प्लस से पहले वाला a होता है, तो यहाँ पर आपका जो a है वो 0.8.0 के इक्वल दे रखा है, और जो आपका b है वो यहाँ पर आपको 0.9 दे रखा है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, 8.0 + 0.9 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 8.0 होल स्क्वायर + 0.9 होल स्क्वायर + 2 × 8.0 × 0.9। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 + 0.181 + 14.40, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके आएगा 79.21, ओके, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो देखो अब लास्ट पार्ट है हमारा, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे ओपन करके मैं लिख सकती हूँ 0.1.00 में अगर मैं ऐड करूँ 0.05, तो मेरे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज़। अब इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था मैं इसी तरीके से लिख देती हूँ इसे, ये हो जाएगा 9.0 + 0.5, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम।
गाइस लास्ट पार्ट, अब मैंने यहाँ पे इसका ओपन करके लिख दिया है 1.05 को, ठीक है, और मल्टीप्लाई एज इट इज़ देन 9.5 को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, अब और कुछ तो कर नहीं सकती, आइडेंटिटी तो अप्लाई होगी नहीं, तो एक बार 1.00 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दूंगी और एक बार 0.05 की मल्टीप्लाई से मैं कर दूंगी। तो देखो एक बार 1.00 की मल्टीप्लाई 9.0 प्लस 0.5 से, और एक बार 0.05 की मल्टीप्लाई से, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 9.0 प्लस 0.5, ठीक है। तो अब देखो ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ये बात तो वही है, यहाँ पे मेरा 1 ही तो है ये, ठीक है, पॉइंट तो पॉइंट के बाद वाले 0 हम हटा देंगे, हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 9.0 प्लस एक बार 1 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.5 से, ठीक है। अब एक बार 0.05 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.0 से, और एक बार 0.05 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.5 से। अब देखो मैंने कितने ईजी सा लिया था, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगी तो जगह 9.0 प्लस 0.5 ये हो जाएगा, प्लस सॉल्व करके जो मेरे पास आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 0.45 प्लस 0.25, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करके 0.025, ठीक है, इसे सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 9.975 एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके सो गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।